वहीं हमारे संवाददाता प्रशांत झा भी मौके पर मौजूद है, उन्होंने भी वहां जाकर जायजा लिया है। हमारा जो मंदिर टूटा है वह प्रशासन की मिलीभगत से टूटा है, इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब हमारा मंदिर को स्थापित किया जाए। ये प्रदर्शन रेलवे तक जाएगा, रेलवे स्टेशन तक, और चारों तरफ से घूमते हुए वहां जाएगा। पूरा का पूरा हमेशा ये पूरे दिन भर की बंदी है और सभी शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कर रहे हैं। अगर स्टेशन परिसर से बाहर स्थित मंदिर अगर विकास का बाधक है तो स्टेशन परिसर के अंदर बना मस्जिद क्या वो विकास का बाधक नहीं है? क्या वहाँ पे मोहब्बत की दुकान चल रही है? उसमें दुर्गा जी की मूर्तियाँ थी, अष्ट धातु की बजरंगबली की मूर्तियाँ थी और भी भोलेनाथ का शिवलिंग था, वो सारे को ध्वस्त कर दिया गया, नास्ताबूद कर दिया गया। हमने कहा कि अगर आप हमें बुला के बैठा के अगर इस मंदिर का अगर विकास का बाधक था तो आप उसका रास्ता निकालते, लेकिन नहीं, ये लोगों को डकैती करना था, ये लोग के मन में खोट था, ये लोग को 2 करोड़ की मूर्तियां चोरी करनी थी प्रशासन को। जब सैया बहल कोतवाल तो डर काहे का, तो हम उस कोतवाल को जो चोर है उसको नाक में नकेल कसने का काम करने आए। देखिए पूरे देश में और मुजफ्फरपुर की ये तमाम लोग अपने मंदिर। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत झा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आप वहीं पर मौजूद हैं, फिलहाल क्या कुछ कहते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीति, देख लीजिए ये जो हिंदू संगठन है जिसमें बीएचपी है, बजरंग दल है, साथ में कुछ मुजफ्फरपुर के लोग भी हैं जो सनातनी हैं, वो तमाम हिंदू लोग हैं। ये लोग पूरे मुजफ्फरपुर को बंद कराते हुए उनका ये जुलूस पहुंचा है अभी रेलवे स्टेशन के पास, जहां पर खुद मुजफ्फरपुर के जो सीनियर एसपी हैं वो सुशील कुमार वो मौजूद हैं और वो प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं। और आपको मैं दिखाना भी चाहता हूं कि देख लीजिए वो बात कर रहे हैं और पूरी भीड़ है यहाँ पर। चारों तरफ से सुरक्षा बिल्कुल तैनात की गई है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की। और ये कहा जा रहा है कि ये जो मंदिर है, जैसे कि मेरी बात हुई थी सीनियर एसपी से, उन्होंने ये कहा कि ये मंदिर जो है यहाँ से शिफ्ट किया गया है, ना कि इसको तोड़ा गया है, क्योंकि चूंकि ये सौंदर्यीकरण चल रहा है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का और इसकी वजह से इसको यहाँ से शिफ्ट किया गया है। और मूर्तियों को हटाने के बाद जो यहाँ पर मंदिर का ढांचा था उसको तोड़ा गया है। लेकिन जो आम सनातनी है उनका ये कहना है कि यहाँ जानबूझकर मंदिर को तोड़ दिया गया है। काफ़ी पुराना मंदिर था और इसमें जो प्रतिमाएं थी, जिसमें कि अष्ट धातु की प्रतिमा थी दुर्गा की और पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा थी, और उसको यहाँ पर तोड़ा गया है और मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। आप देख लीजिए ये प्रदर्शनकारी हैं जो बात कर रहे हैं अभी मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी से, और उनसे पूरी बात कर रहे हैं। और सारे प्रदर्शनकारी, पूरा मुजफ्फरपुर आज बंद है इस मुद्दे को लेकर के कि यहाँ जो मंदिर तोड़ा गया है उसको लेकर के, और लगातार ये बातचीत चल रही है अभी। और बातचीत में क्या फैसला होता है ये तो देखने की बात होती है, लेकिन अपने कैमरामैन से ये कहते हैं कि आपको दिखाएं जो बातचीत हो रही है, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी के बीच में बातचीत हो रही है। वहाँ पर सारे अधिकारी भी मौजूद हैं, रेलवे के भी अधिकारी हैं, और ये बातचीत की जा रही है। प्रदर्शनकारियों को समझाया जा रहा है कि जो सनातन धर्म के लिए जो ये प्रसिद्ध मंदिर था, जो कहा जाता है कि काफ़ी पुराना और काफ़ी पुराना मंदिर था ये, उस मंदिर को तोड़ा नहीं गया है। लेकिन अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो कहते हैं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे, यही नारेबाजी हो रही है अभी आप देख लीजिए। और ये लगातार आज सुबह से ही पूरा मुजफ्फरपुर बंद रहा है। चारों तरफ यहाँ की दुकानें बंद हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि ये सनातन धर्म के साथ अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, जबकि बिहार में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में यहाँ पर एनडीए की सरकार है, और ऐसे में रेलवे के द्वारा अगर मंदिर तोड़ दिया जाता है तो निश्चित तौर पर इससे धार्मिक भावना जो है, हिंदुओं की जो भावना है उसको ठेस पहुँचाई गई है और उसी से लोग भड़के हुए हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कड़ी की गई है। जो प्रदर्शनकारी हैं उनको जो स्टेशन परिसर में आने से रोका गया है और लगातार यहाँ पर बातचीत चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो ये अभी प्रतिमाएं यहाँ से हटा दी गई हैं, दूसरी जगह उन प्रतिमाओं को शिफ्ट किया गया है, दूसरी जगह मंदिर में शिफ्ट किया गया। खुद सीनियर एसपी समझाने पे लगे हुए हैं तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, जो वीएचपी के उत्तर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आप देखिए वो भी मौजूद हैं उसमें, और उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। प्रीति,
बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये भी जानकारी, ये भी अपडेट आ रहा था कि मलबे के पास भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया गया है। साथ ही बगल में एक मस्जिद है, वहां पर भी सुरक्षा जो है वो ज्यादा कर दी गई है। तो ये कहें कि स्थिति अभी कहीं ना कहीं थोड़ी ऐसी है कि अगर इस पर बात विचार नहीं किया जाता तो और भी ज्यादा आक्रोश देखने को मिलेगा यहाँ पर। चूंकि आपने जानकारी दी, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर जुटान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर जुटान काफी है, लेकिन एक बात सीधी सी है कि जो हिंदुओं के मन में जो बात है कि जो प्लेटफॉर्म के अंदर में, जो स्टेशन परिसर में जो ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स के बीच में जो मस्जिद है, उसको तो रेलवे ने नहीं हटाया, लेकिन बाहर का ये परिसर, मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि वो जगह आपको दिखा दें प्रीति, आप देख लीजिए, यही वो जगह है। जैसे ही 1 नंबर गेट पर आप मुजफ्फरपुर में इंटर करते हैं तो यही जो मंदिर का हिस्सा यही था और इसको तोड़ा गया है। ये कहा गया है कि सामने आप देखिएगा कि जो एक ब्रिज बनाया जा रहा है, उस ब्रिज का पाया यहाँ पर ना था और इसी की वजह से इसको हटाया गया है। लेकिन सनातन धर्मियों का कहना है कि उनसे बात नहीं की गई, उनसे नहीं पूछा गया, उनको बताया नहीं गया, और जब हटाया गया तब उनसे नहीं पूछताछ की गई। तो लोगों को ये कहना है यहाँ पर कि तुष्टीकरण जिस तरह से यहाँ सनातन धर्मियों के साथ की जा रही है, और ख़ास करके कि जब रेलवे ट्रैक के बीच में मस्जिद है तो उसको नहीं हटाया गया और एक सनातन धर्म का यहाँ पर मंदिर था उसको तोड़ दिया गया है, तो इसको लेकर के ये आक्रोश है। और ये आक्रोश आपको सामने फिर से एक बार दिखा रहे हैं कि आक्रोश काफ़ी यहाँ पर गहरा है। सुबह से ही पूरे मुजफ्फरपुर के सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनका सीधा कहना है कि जो मूर्तियाँ हैं, जो वो मूर्तियाँ कहाँ हैं, उन मूर्तियों को लाइए और हमें दीजिए, हमको जगह अलॉट कीजिए, हम फिर से उन जगहों पर अपना मंदिर बनाएंगे। और इसी को लेकर के ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है प्रीति। बिल्कुल प्रशांत, लेकिन कहीं ना कहीं पहले विश्वास में लेने की जरूरत थी। शायद ऐसी स्थिति नहीं आती, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती अगर पहले विश्वास में लिया जाता, उनको जानकारी दी जाती, बात विचार किया जाता, तो ऐसी परिस्थिति देखने को नहीं मिलती। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ मस्जिद को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर आप मंदिर को तोड़ रहे हैं, मस्जिद को नहीं, तो इस तरह की जो बातें निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में शरारती तत्व भी इसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लोगों के मन में सवाल तो हैं, सवाल बिल्कुल जायज भी है। क्योंकि अगर मंदिर तोड़ा जा रहा था, अगर जो भी यहाँ पर सनातन धर्म के लोग थे या हिंदू लोग थे, उस पक्ष को भी यहाँ पर रखे, उससे बात की जाती है, उसके बाद अगर इसको तोड़ा जाता या मंदिर शिफ्ट की जाती तो शायद ये विवाद नहीं होता। लेकिन जिस तरह से ये विवाद हुआ है, क्योंकि हिंदुओं का ये कहना है कि उनसे ये पूछा ही नहीं गया, उनको बताया नहीं गया और देर रात इस मंदिर को यहाँ पर तोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ से मूर्तियाँ हटाई गई हैं, यही विरोध का कारण है। इनका ये कहना है कि जब ट्रैक के बीच में मस्जिद है तो मस्जिद को आप नहीं हटा रहे हैं, लेकिन गेट पर जो मंदिर है उसको आप हटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदू की भावना को ठेस पहुंचाई जा रही है। जबकि केंद्र में भी जो सरकार है, मोदी की सरकार, कहा जाता है कि सनातनी सरकार है, और बिहार में भी जो सरकार है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि सनातनी सरकार है। और ऐसे में अगर हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया जाएगा तो इसको लेकर के ही आज पूरे मुजफ्फरपुर की सड़कों पर जनता उतर गई। जनता ने सीधे कहा कि मुझे मूर्तियां वापस करो, जगह दो, हम फिर से मंदिर बनाएंगे। और उसी को लेकर के अभी आप देख लीजिए, जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन भी है, रेलवे स्टेशन तक ये प्रदर्शन पहुंच गया है, पूरे मुजफ्फरपुर को घूमते हुए। और प्रदर्शन में शामिल लोगों का सीधे कहना है कि हम मंदिर फिर से बनाएंगे और हमें हमारी मूर्तियां वापस चाहिए। प्रीति, ठीक है प्रशांत, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चूंकि तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है उसमें सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि समझाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।